हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फ्राइडे। फ्राइडे 1995 की अमेरिकी दोस्ती कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एफ गोरी गैरी ग्रे ने किया है और आइस क्यूब और डीजे पुए ने लिखा है। फ्राइडे टेलोलॉजी की पहली किस्त है। आइस क्यूब, क्रिस ट्रक, नीलियन, टीनी जोन्स, लिस्टर जूनियर, रेजन किंग, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड, बर्नी मैक और जॉन विदर्सपोन ने अभिनय किया है। फिल्म में बेरोजगार दोस्त क्रैक जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस, लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मीम्स और पॉप कल्चर संदर्भ को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैक जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना आना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैक भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैक और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैक अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैक स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैक स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैक को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है।
स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैक और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैक के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डीबो से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डीबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डीबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है डेबी के पक्ष में। स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमी उससे बचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेवी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेवी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेवी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डिब्बों से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के
हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टक्कर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और चालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पेलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेवी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेवी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेवी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चुअल डिब्बों से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद
परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए
मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिबो से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डिबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डिबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है डेबी के पक्ष में। स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैक जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ट्रक विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैक भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैक और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैक अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैक स्थानीय
ड्रग एक्टिव और भिखारी पेलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेवी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डीबो डेवी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेवी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डिबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की
फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में 27 मिलियन डॉलर की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मीम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमी के जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेबी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डीबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चुअल डीबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल
1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय: यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्तीय प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टक्कर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी, जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेबी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमी उससे बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिबो से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डिबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चुअल डिबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई
सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में समय की बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है। उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर समय की एक जॉइंट पीता है जोन्स, आइस क्यूब और समय की टक्कर। एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टक्कर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी, जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ट्रक विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेबी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी
डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैक और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैक के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डिब्बो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैक जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ट्रक विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप
जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैक भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैक और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैक अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैक स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैक स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैक को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैक और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैक के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमी उससे बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेवी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेवी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेवी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डिब्बो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया।
यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेवी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डीबो डेवी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेवी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने अक्षम डीबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस
टकर है, निया लॉक है, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर है, रेजिया किंग है, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड है। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेबी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है।
यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डीबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चुम डीबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्तीय प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी, जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैक जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैक भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैक और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैक अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैक स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पेलिसा और उसकी बहन डेबी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैक स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी
मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैक को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैक और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैक के कमरे में छिप जाते हैं। बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिबो से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डिबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चुम डिबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है डेबी के पक्ष में। स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्तीय प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की।
इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ट्रक विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की कैब पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमी के जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पेलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमी उससे बचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेवी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेवी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेवी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डिब्बो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की।
फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टक्कर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पेलिसा और उसकी बहन डेबी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चुअल डिब्बो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है।
फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फेब्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मीम्स और पॉप कल्चर संदर्भ को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ट्रक विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीवी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीवी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम
के लिए क्रैक के कमरे में छिप जाते हैं। बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमी उससे बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डीबो से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डीबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डीबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है डेबी के पक्ष में। स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्तीय प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी, जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैक जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ट्रक विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैक भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैक और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैक
अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमी के जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैक स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन देवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैक स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैक को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैक और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैक के कमरे में छिप जाते हैं। बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमी उससे बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डीबो से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैक और स्मैकी आते हैं, डीबो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैक के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैक डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डीबो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय, यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टकर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की।
विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में 27 मिलियन डॉलर की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मीम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और शालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेवी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेवी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेवी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेवी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने अक्षम डिब्बो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैग ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैग फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में स्मैकी बिग वर्म के साथ अपना कर चुकाता है, उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर स्मैकी एक जॉइंट पीता है। जोन्स, आइस क्यूब और स्मैकी टगर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल
1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टक्कर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी, जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम्स और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की। इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। क्रैग जोन्स हाल ही में नौकरी से निकाला गया और साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में रहने वाला बेरोजगार आलसी व्यक्ति शुक्रवार को अपने सबसे अच्छे दोस्त स्मैकी के साथ बिताता है, जो एक छोटा मोटा ड्रग विक्रेता है। दोनों ने मारिजुआना की एक दलाली की खेप पी, जिसमें स्मैकी को अपने ड्रग सप्लायर बिग वर्म के लिए बेचने का काम सौंपा गया था। बिग वर्म स्मैकी ने अपना पैसा वसूलने का प्रयास करता है, जिससे गलती से क्रैग भी शामिल हो जाता है और दोनों को अपनी अंतिम चेतावनी देता है। यदि वे उस शाम 10 बजे तक $200 चुकाने में असमर्थ रहे तो क्रैग और स्मोकी को मार दिया जाएगा। क्रैग अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन डायना और चालू प्रेमिका जोई सहित कई लोगों से पैसे उधार लेने का प्रयास करता है और जय इस धारणा के तहत मना कर देती है कि क्रैग स्थानीय ड्रग एक्टिव और भिखारी पलिसा और उसकी बहन डेबी के साथ बेवफाई कर रहा है। क्रैग स्मैकी को घर तक छोड़ने के लिए एक बंदूक लेता है, लेकिन उसके पिता विली उसे बताते हैं कि उससे खुद की मदद करने के लिए हथियारों के बजाय अपनी मुट्ठी का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह क्रैग को यह भी बताता है कि उसके पूर्व पर्यवेक्षक ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। स्मैकी अपने पूर्व धूम्रपान मित्र हेक्टर को कुछ ड्रग्स बेचता है। उसी समय पड़ोस का बदमाश डीबी स्मैकी को अपने पड़ोसी स्टैनली के घर में चोरी करने के लिए मजबूर करता है और वो $200 चुराने में सफल हो जाता है, जिसे डीबी अपने पास रखने का फैसला करता है। स्मैकी डिब्बों में से पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो फ्लैसी के साथ उसके घर पर सो रही है, लेकिन छोटे चोर एंजल ने हस्तक्षेप के कारण विफल हो जाता है। डीपी को जागते हुए देखकर क्रैग और स्मैकी एक कार को धीमे गति से चलाते हुए देखते हैं और ड्राइव बाय शूटिंग का संदेह करते हैं। वे शाम के लिए क्रैग के कमरे में छिप जाते हैं, बिग वर्म से संपर्क करने में विफल होने के बाद, और रात के 10 बजे के करीब वो बाहर लौटते हैं, लेकिन बिग वर्म के आदमियों से बचने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे हेडलाइट बंद करके एक काली वैन में बैठे होते हैं, जिसकी गोलाबारी शुरू हो जाती है। गोलाबारी के बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डेबी पेलिसी की पिटाई करने के लिए डिब्बों से भिड़ जाती है, यह मानते हुए कि स्मैकी की चोरी की कोशिश के पीछे पेलिसा का हाथ है। जैसे ही क्रैग और स्मैकी आते हैं, डिब्बो डेबी को मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके और क्रैग के बीच हाथापाई हो जाती है। क्रैग डेबी की ओर से उसे हराकर विजयी होता है। स्मैकी ने एक्चम डिब्बो से $200 चुरा लिए, जबकि रेड ने अपनी चोरी की गई
सोने की चैन और साइकिल वापस ले ली। डेबी क्रैक ने घाव की देखभाल करती है। जब आधी रात होती है तो क्रैक फोन पर जोई से रिश्ता तोड़ लेता है। डेबी के पक्ष में समय की बिग बर्म के साथ अपना कर चुकाता है। उसे बताता है कि वह अब ड्रग्स नहीं बेचेगा और पुनर्वास में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फिर समय की एक जॉइंट पीता है जोन्स। आइस क्यूब और समय की टक्कर। एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन एफ गैरी ग्रे ने किया है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे बर्फ के छोटे अभिनेता क्रिस टकर हैं, निया लॉक हैं, नन्हा ज्यूस लिस्टर जूनियर हैं, रेजिया किंग हैं, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड हैं। बात करते हैं इस मूवी में संगीत दिया है फ्रैंक फ्रिटिजन फैक्ट्री ने। बात करते हैं उत्पादन कंपनी न्यू लाइन प्रोडक्शन क्यूब विजन द्वारा वितरित है न्यू लाइन सिनेमा। बात करते हैं इस मूवी को सिनेमाघरों में कब रिलीज किया। इस मूवी को 26 अप्रैल 1985 को रिलीज किया गया। कार्यकारी समय यह 91 मिनट लंबी मूवी है और यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका की मूवी है। भाषा अंग्रेजी। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट $3.5 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर $27.4 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे प्रू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसमें मुख्य भूमिका में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्तीय प्रदान किया और कास्टिंग के दौरान जल्द ही टक्कर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी, जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशन के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें से कई ने हास्य दर्शकों, लेखक और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की। विशेष रूप से टक्कर की फिल्म को उनके ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इस